नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन केयर इंस्टीट्यूट में। तो प्रतिरक्षी एक बाहरी श्रृंखलाओं के रूप में 5 प्रकार की होती है, यानी कि बाहरी श्रृंखला के आधार पर इसे हम 5 प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे पहला प्रकार है IgG, इसे ऐसे याद रख लो। गेम्ड, यानी कि पहली प्रतिरक्षी है IgG। इसे यूनानी भाषा के शब्द में ऐसे प्रदर्शित किया, यूनानी भाषा में गामा, गामा जैसी संरचना। उसके बाद में ये क्या कार्य करती है, तो सबसे पहले ये सर्वाधिक मात्रा में अगर पाई जाती है तो कहाँ पे पाई जाती है? रक्त सीरम में। ये प्रतिरक्षी सर्वाधिक मात्रा में रक्त सीरम में पाई जाती है। ऐसे ये रक्त में भी पाई जाती है, लसिका में पाई जाती है। उसके बाद में इसकी एक बहुत ज़्यादा खासियत है कि इसके अंदर एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है IgG, एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो प्लेनसटा यानी कि भ्रूण, एक IgG एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो प्लेनसेटा को या भ्रूण को पार कर सकती है। अर्थात नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान कौन करती है? IgG। तो नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ऐसी कौन सी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा या भ्रूण को भी पार कर सकती है, तो वह है IgG। यानी कि प्रतिरक्षी सर्वाधिक मात्रा में रक्त सीरम में पाई जाती है, उसके बाद में रक्त लसिका में भी पाई जाती है, और IgG एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा, जो भ्रूण रहता है, उसको भी पार कर सकती है। अर्थात नवजात शिशु को क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है, अर्थात रक्षा करती है। उसके बाद में दूसरी प्रतिरक्षी है, उसके बाद में इसकी संरचना कैसी होती है? एकलक। इसकी संरचना एकलग होती है।
उसके बाद में दूसरी प्रतिरक्षी है, मैंने बताया गेम। तो अब ए पे आ जाओ, सेम ऐसे कैसे लिख दो Ig को और ए, ये कहाँ पाई जाती है? इसके बाद में इसकी संरचना है एल्फा, यूनानी भाषा में एल्फा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और ये प्रतिरक्षी कोलोस्ट्रम एक गाढ़ा पीला दूध होता है जो प्रसव के बाद होता है, यानी बच्चे के जन्म के बाद का जो माँ का दूध रहता है, उस दूध को कोलोस्ट्रम यानी गाढ़ा पीला दूध रहता है, जो एक तरह से IgA के रूप में प्रतिरक्षी प्रदान करता है बच्चे को। उसके बाद में लार, अश्रु, शोषण में पाई जाती है। उसके बाद में इसका निष्कासन मल के साथ होता है, यानी मल के साथ इसका निष्कासन कहलाता है। मल के साथ IgA का निष्कासन कहलाता है। उसके बाद में इसकी संरचना द्विवलक होती है, द्विवलक संरचना होती है। इसकी एकलक होती है IgG की, और इसकी द्विवलक होती है, यानी कि इसकी एक, इसकी दो, उसके बाद में 5, बाकी की एक एक होती है। तो हमने पहली प्रतिरक्षी देखी है IgG, जो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? रक्त सीरम में, और उसके बाद रक्त लसिका में भी पाई जाती है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि IgG एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा यानी भ्रूण को पार कर सकती है और उसकी क्या करती है? नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद में इसकी संरचना एकलक होती है और उसमें IgA की संरचना द्विवलक होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? कोलोस्ट्रम, लार, अश्रु, शोषण में पाई जाती है। और इसका मल के साथ IgA का निष्कासन कहलाता है और संरचना द्विवलक होती है। उसके बाद में तीसरी प्रतिरक्षी, तीसरी है, ये हो गई 5। इसे मत समझ लेना एक तरह से, तो याद रहने के लिए बताया मैंने, IgM। और इसे यूनानी भाषा में कैसे प्रदर्शित किया? म्यू। उसके बाद में ये कहाँ पाई जाती है? ये संक्रमण स्थल पर, ये संक्रमण स्थल पर पहुंचने वाली प्रतिरक्षी है। उसके बाद में इसकी संरचना ये एक थी, ये दो थी, ये क्या हो जाएगी? पंचलक। इसकी संरचना पंचलक होती है। उसके बाद में चौथी है प्रतिरक्षी है
IgE, ये प्रतिरक्षी हमारे कीड़ों से सामना करती है। इसको यूनानी भाषा में एप्सिलॉन जैसे प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में ये प्रतिरक्षी एलर्जी के उत्तरदायी है। एलर्जी के लिए और ये कहाँ पाई जाती है, जैसे त्वचा में एलर्जी हो जाती है बहुत सी बार। उसके बाद में फेफड़ों में, ये प्रतिरक्षी एलर्जी के लिए उत्तरदायी है। और कहाँ पाई जाती है, त्वचा और फेफड़ों में। उसके बाद में ये प्रतिरक्षी कीड़ों के विरुद्ध बचाव का कार्य करती है। यानी कि बहुत सी बार अपन को कीड़े, त्वचा के ऊपर इन्फेक्शन होने लगता है, तो ऐसी कौन सी प्रतिरक्षी है जो उसके लिए उत्तरदायी है, यानी उसको प्रतिरक्षा प्रदान करती है, तो IgE। उसके बाद में इसकी संरचना एकलग, इसकी संरचना एकलक होती है। हमारी लास्ट प्रतिरक्षी है IgD। इसे यूनानी भाषा में डेल्टा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में इसकी क्या खासियत है, तो ये प्रतिरक्षी बी लसिकाणु की सतह पर प्रतिजन ग्राही के रूप में कार्य करती है। ये हमारे प्रतिरक्षी के प्रकार हुए समाप्त। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप में ए बी ओ, कौन सा रक्त समूह किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।